हमने नज्म सुबह की सैर की पढ़ाई की थी। आज हम इसके सवालात करेंगे। नज्म का पहला सवाल अलिफ है। बाग में कौन कौन से फूल खिले हुए थे? तो चलें देखते हैं कि हमने नज्म में क्या पढ़ा है। तो नज्म के इस शेर में हमने कुछ फूलों के नाम पढ़े थे जो कि बाग में खिले हुए थे, और वो फूल थे चंबेली। दोबारा करते हैं, इसको हम दायरे में कर लेते हैं। चंबेली, मोतिया, गुलाब और गेंदा। और फिर हमने इन चारों फूलों की तस्वीरें भी देखी थी। गेंदा, गुलाब, चंबेली और मोतिया। हम कुछ हिस्सा सवाल का लेंगे। हम लिखेंगे बाग में, यहाँ तक लिखने के बाद कौन कौन को काट देंगे और से को भी काटेंगे, और हम फूलों के नाम लिखकर आगे लिखेंगे फूल खिले हुए थे, और सवालिया की अलामत भी हटा देंगे। तो चलें लिखना शुरू करते हैं। बे अलिफ बा, गैन की पूरी शक्ल बनाएंगे। बाग, बे अलिफ बा गैन साकिन बाग, बाग में। इसके बाद लिखेंगे चंबेली, चे नून बे ये, लाम की आधी शक्ल बनाई और साथ छोटी ये जोड़ दी, चंबेली। चलें हम इसे मिटाकर दोबारा लिख लेते हैं। चंबेली के बाद हम सक्ता की अलामत लगाएंगे। ये उल्टे वाव की सी शक्ल होती है। जब हमें बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखने हों तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लिखेंगे मोतिया, मीम वाव मो, ते की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल और साथ अलिफ जोड़ देंगे तो बन जाएगा मोतिया। और इसके बाद दोबारा हम सक्ता की अलामत लगाएंगे और अगले फूल का नाम लिखेंगे, और वो हम लिखेंगे गुलाब। गाफ की आधी शक्ल बनाई, साथ लाम अलिफ ला लिखा और बे की पूरी शक्ल बनाएंगे तो बन जाएगा गुलाब। और इसके बाद चौथे फूल का नाम हम लिखने से पहले लिखेंगे और। जब हम बहुत सी चीज़ों के नाम लिखते हैं तो आखिरी नाम से पहले हम और लिखते हैं। और गेंदे, गाफ की आधी शक्ल बनाएंगे, ये की भी आधी शक्ल, नून और ये दाल की पूरी शक्ल बनाई और साथ हम बड़ी ये लगा देंगे तो बन जाएगा गेंदे। गेंदे, काफ बड़ी ये के, गेंदे के फूल, फे व फू और लाम की पूरी शक्ल बना देंगे, फूल खिले, ख लाम की आधी शक्ल और बड़ी ये, खिले हुए, है व हो। अब ये देखिए ये सारा हिस्सा मैं सवाल ही का लिख रही हूँ, हुए थे। तो यूं हमारा ये पहला जवाब मुकम्मल हो गया और आखिर में हमने खत्मा की अलामत लगा दी। हमारा जवाब बना बाग में चंबेली, मोतिया, गुलाब और गेंदे के फूल खिले हुए थे। सबक का अगला सवाल बे है, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? तो चलें देखते हैं कि हमने नज्म में क्या पढ़ा है। तो देखिए नज्म के आखिरी 3 अशार में शायर ने ये बताया कि सवेरे ही उठेगा जो आदमी, रहेगा वो दिन भर हंसी और खुशी, ना आएगी सुस्ती कभी नाम को, करेगा खुशी से वो हर काम को, रहेगा वो बीमारियों से बचा, ये है 100 दवाओं से बेहतर दवा। तो इन 3 अशार को पढ़कर हमें ये बात पता चली थी कि सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा है कि हम इससे सेहतमंद रहते हैं और बीमारियों से भी बचते हैं। तो हम अपने जवाब को कुछ यूं बना कर लिखेंगे। हम कुछ हिस्सा सवाल का लेंगे, लेकिन पहले लिखेंगे सुबह, स्वाद की आधी शक्ल बनाएंगे, बे की भी आधी शक्ल, साथ है जोड़ देंगे तो बन जाएगा सुबह। इसको ठीक करके लिख लेते हैं। आगे लिखेंगे जल्दी,
जीम की आधी शक्ल बनाई, लाम की भी आधी शक्ल, साथ दाल जोड़ दिया और ये की पूरी शक्ल बनाई। छोटी ये, सुबह जल्दी उठ, अलिफ, अलिफ के ऊपर पेश की अलामत और ठे, उठ कर, काफ रे कर, सैर, सीन की आधी शक्ल बनाएंगे और ये और रे जोड़ देंगे तो बन जाएगा सैर। सैर करने, काफ रे कर, नून बड़ी ये ने, करने से, सीन और बड़ी ये, करने से। अब हम सवाल का हिस्सा लेंगे। बीमारियों से लिखने के बाद कैसे को काटेंगे और आगे लिखेंगे बचा जा सकता है। से बीमार करने से बीमारियों, बे ये मीम अलिफ माँ, बीमा, रे की पूरी शक्ल बनेगी, ये वाव यो और साथ नून हुन्ना लगा देंगे तो ये बन जाएगा बीमारियों। बीमारियों से बच्चा, बे की आधी शक्ल बनाई और चे अलिफ चा, बच्चा जा, जीम अलिफ जा, सीन की आधी शक्ल बनाएंगे, काफ की भी और ते अलिफ ता, बचा जा सकता है बढ़िए है और आखिर में खत्मा की अलामत लगा देंगे तो जवाब बनेगा सुबह जल्दी उठकर सैर करने से बीमारियों से बचा जा सकता है। सैर का हम एक शोशा और लगा देते हैं। अब सवाल जीम है, सुबह के मंजर में आपको क्या क्या अच्छा लगता है? तो चलें, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं ये जवाब लिखूंगी कि मुझे सुबह के मंजर में फूल और इसके अलावा ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है। ठंडी हवा और रंग बरंगे जो फूल खिले होते हैं, मैं इस बारे में लिखूंगी। आपको सुबह के मंजर में जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलें लिखना शुरू करते हैं। कुछ हिस्सा मैं सवाल ही कर लूंगी। मैं लिखूंगी सुबह के मंजर में, यहाँ तक लिखने के बाद मैं आपको और क्या क्या को काट दूंगी। आगे लिखूंगी। चलें लिखना शुरू करते हैं। स्वाद की आधी शक्ल बनाई, बे की भी आधी शक्ल, साथ है जोड़ दिया, सुबह, काफ बड़ी के, सुबह के मंजर, मीम की आधी शक्ल, जोई की भी पूरी शक्ल बनेगी और रे की भी, मंजर में, मीम ये में, मंजर में मुझे। अब मैं अपना लिख रही हूँ, इसी तरह आप भी अपना बताएंगे तो इसलिए आप भी मुझे लिखेंगे। मुझे ठंडी हवा, ठे, नून, डाल और साथ छोटी ये बना देंगे तो बन जाएगा ठंडी। आगे लिखेंगे हवा, हे वाव और आगे अलिफ, ठंडी हवा, और दोबारा और लिखेंगे अलिफ, माफ कीजिएगा दोबारा नहीं, इस सवाल में तो ये पहला और है, ठंडी हवा और रंग रंग के, रंग रंग के यानी बहुत सारे रंगों के जो फूल खिले होते हैं, रंग रंग के, आगे लिखूंगी मैं फूल, रंग रंग के फूल अच्छे लगते हैं। यूं मेरा ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अलिफ, छे और बड़ी ये, अच्छे लगते, लाम की आधी शक्ल बनाई, गाफ की भी, ते की भी और बड़ी ये जोड़ दी तो बन गया लगते हैं, है ये और नून गुन्ना। तो यूं हमारा ये जवाब मुकम्मल हुआ कि सुबह के मंजर में मुझे ठंडी हवा और रंग रंग के फूल अच्छे लगते हैं। तो देखें, हवा हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन फूलों के हिलने से और हमें महसूस होने से तो वो हमें अच्छी लग रही होती है और लाजमी हिस्सा भी है सुबह के मंजर का। तो आज हमने नज़्म सुबह की सैर के सवालात किए।